नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज लखनऊ विश्वविद्यालय के हर एक फैकल्टी को आप देखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले अगर आप चार बाग से चलते हैं तो आप आ जाते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय। उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या पड़ता है। जैसे ही मेट्रो से आप उतरते हैं गेट नंबर 4 पे आते हैं। सबसे पहले गेट नंबर 1 पड़ता है, उसके बाद 2 पड़ता है, उसके बाद 4 पड़ता है। फिर 4 के बाद आप एंट्री करते हैं मेन आप कैंपस मेन परिसर में। आगे चलिए, आगे आप ही आप अंदर एंट्री करते हैं। वैसे आपको पार्किंग दिखेगी, यहाँ पर बच्चे अपनी टू व्हीलर लगाते हैं। उसके बाद आप मेट्रो देख सकते हैं। फिर यहाँ से बच्चे एंट्री करते हैं। उसके बाद आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो अलग अलग फैकल्टी, चाहे वो साइंस हो चाहे वो कॉमर्स हो, आपको देखने को मिलेगी। आगे आप देखते रहिए। फिर जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं तो आ जाता है इसका यूनिवर्सिटी लखनऊ मैप, गाइडेंस मैप है कि गोमती रिवर से कैसे आकर आपको किस तरफ जाना है, टैगोर टाउन की तरफ कहाँ जाना है, बोटनी विभाग का किधर जाना है, ज्योग्राफी विभाग में जाना है, हिंदी विभाग, किस विभाग में आपको किस तरह से जाना है ये आपको मिलेगा। उसके बाद देख रहे हैं आप साइकिल स्टैंड, फिर ये मेट्रो स्टेशन। उसके बाद आगे चलते हैं, हर एक डिपार्टमेंट की अब हम चर्चा करें। जैसे ही आप लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर आते हैं, यूँ ही आपको तुरंत कैंटीन मिलेगा। कैंटीन में बच्चे अपने मित्रों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेते हैं और कहीं ना कहीं ये जो अवध की शाम है, जो लखनऊ विश्वविद्यालय की तहजीब है, आपको वो मिलेगी। आगे चलते हैं, हर एक फैकल्टी को हम दिखाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे आते हैं और फैकल्टी को भूल जाते हैं। तो काफ़ी लंबा में ये फैला हुआ विषय। हाँ, तो बात हुई आपको लखनऊ विश्वविद्यालय की। जैसे आप चार बाग से चलते हैं उसके बाद आप आएंगे मेट्रो स्टेशन, उतरेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय। उसके बाद चलते हुए यहाँ पर आप पार्क करते हैं। उसके बाद जस्ट आप आ जाते हैं केमिस्ट्री विभाग। आगे की ओर हम आपको ले चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ बच्चों को होती हैं। और जैसे कि हम लखनऊ विश्वविद्यालय पीएचडी के खुद हिंदी डिपार्टमेंट के शोध छात्र हैं, तो हमें बहुत सारी परेशानियाँ हुई कौन सा डिपार्टमेंट किधर है। तो पहला डिपार्टमेंट जैसे ही आप अंदर आते हैं आपको मिलता है रसायन विभाग, जिसे आप अंग्रेजी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहते हैं। अब आगे परिसर की ओर चलेंगे। आज हम आपको पूरे विश्वविद्यालय की सैर कराएंगे, चाहे वो आपका बोटनी विभाग हो, चाहे केमिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, हर एक विभाग का आप बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा, पहले आप जब एंट्री करेंगे तो रसायन विभाग होगा, जिसके आप ये देख सकते हैं, जहाँ बच्चे अध्ययन करते हैं, बीएससी एमएससी पीएचडी करते हैं। उसके जस्ट अगर आप आगे जाएंगे तो आपको फिजिक्स डिपार्टमेंट मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो आ जाते हैं आप भौतिक विज्ञान, जिसे आप कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पर आप फिजिक्स में बीएससी पीएचडी और एमएससी जैसे कोर्स को आप क्या करते हैं, बच्चे करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पार्किंग मिल जाएगी, जहाँ पर लोग अपनी गाड़ी लगाते हैं। फिर आगे चलते हैं कला संकाय की ओर। यहाँ पर आप साइंस फैकल्टी देख सकते हैं। जैसे पहले आपने देखा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री था, दूसरा आपका क्या है, भौतिक विज्ञान डिपार्टमेंट है। फिर आगे की ओर चलते हैं, वो देखिए मेट्रो भी जा रही है, आप देख सकते हैं। देखिए मेट्रो भी जा रही है, बहुत ही अच्छा दृश्य है हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय का। वो बच्चे आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, आगे वीडियो आप देखिएगा, जहाँ पर बच्चे अपनी प्रतिभा का जैसा कि आपने देखा गेट नंबर 4 से जब आप आते हैं तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान विभाग, उसके बाद निर्माण विभाग, CLL लाइब्रेरी है। और इसके आगे अगर आप इधर थोड़ा बाइक पे जाएंगे, जो चौराहा है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद अगर आप चौराहे पे खड़े होते हैं, जिधर मेरा कैमरा है, टैगोर लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी, साइंस कैंटीन है, दिव्यांग कैंटीन है, केमिस्ट्री कैंटीन है और गांधी पार्क आपको मिल जाएगा। इधर जो देख रहे हैं, इधर से सीधे जैसे आएंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद आपको खेल का परिसर मिलेगा। फिर इधर अगर आप देखेंगे जो पॉलिटिकल विभाग है, जो हिंदी विभाग है, इधर आपको पार्किंग मिल जाएगी। जस्ट मेट्रो से लगा हुआ हमारा विश्वविद्यालय, जिसमें विभिन्न देश विदेश के छात्र छात्राएं शोध करते हैं, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो एमएससी हो, चाहे वो एमकॉम हो, चाहे वो बीकॉम हो। तमाम ऐसे कोर्स करके अपने ज़िंदगी का जो अमूल टाइम होता है, जिससे वो हमारे भारत का ही नहीं अपितु विश्व का निर्माण करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम अब कला संकाय की। अगर आप देखेंगे तो ये मेट्रो जा रही है, यहाँ पर पूरी की पूरी पार्किंग मिल जाएगी। उसके बाद आप आ जाते हैं हिंदी विभाग में आ जाते हैं। हिंदी विभाग के बाद आप प्राचीन इतिहास विभाग, उसके बाद आप पॉलिटिकल साइंस विभाग देखेंगे। देखिए गेट नंबर 4 की बात हो रही, क्योंकि बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय है और यहाँ पर पार्किंग है। तो आप हिंदी विभाग, जो कि मैं स्वयं हिंदी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग कार पार्किंग लगाते हैं। उसके बाद देखिए मेट्रो जा रही है, मेट्रो से आप सीधे आप चार बाग पहुँच सकते हैं और चार बाग से आप तुरंत विश्वविद्यालय आते हैं। तो इस तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय की जो फैकल्टी है, 4 नंबर गेट से आप घुसेंगे तो अलग अलग तरह से आपको
फैकल्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे कि आपने देखा हिंदी विभाग हो गया, फिर इतिहास विभाग हो गया, जिसे प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग कहते हैं। देख सकते हैं आप, ये बहुत ही सुंदर नवीन जो परंपराएं हैं, नवीन जो मुग़ल परंपराओं को विरासत में अवध ने कितना अच्छे से यहाँ पर सजोया है। अब आगे चलेंगे, हम देखेंगे। जी दोस्तों, हाँ, ये गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 2 है। जैसे ही गेट नंबर 2 से आप निकलेंगे, वैसे ही आपको राजनीतिक शास्त्र विभाग, जिसे आप अंग्रेजी में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, उसके बाद आपको इतिहास मतलब हिस्ट्री विभाग, उसके बाद हिंदी विभाग, सीधे आप चले जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री विभाग से। कहाँ चले जाएंगे? गेट नंबर 4 पे, जहाँ से आप मेट्रो लेकर आप 4 बाग जा सकते हैं। तो इस तरह से आप एक एक चीज़ों का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे, क्योंकि बहुत समय लगता है। जैसे कि लखनऊ विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने वाली थी और इन्होंने स्वयं मना कर दिया कि मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनना है। इस तरह से लखनऊ की अगली कड़ी की ओर चलते हैं, जो कि आप लखनऊ विश्वविद्यालय में आ गए हैं। और यहाँ की जो पढ़ाई का जो अध्ययन और अध्यापन का सिस्टम है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे गेट नंबर 2 में आपको गार्ड मिलेंगे। फिर आगे चलते हैं हम परिसर की ओर। जी हाँ दोस्तों, जब गेट नंबर 2 से आप एंट्री करेंगे तो एपी सेन सभागार पाएंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ ऑफ अरबिक आप रिसर्च डिपार्टमेंट पाएंगे। उसके बाद आप उमा हरिकृष्ण अवस्थी सभागार पाएंगे। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो डीन ऑफिस मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं वो अपना अध्ययन अध्यापन करते रहते हैं। पूरा का पूरा आपको गार्डन मिल जाएगा, जिस पे बच्चे बैठकर अपना अध्ययन और अध्यापन करते हैं। फिर चलते हैं अगले डिपार्टमेंट की ओर। देख लीजिए किस तरह से हमारा ये विश्वविद्यालय नवाबों के शहर लखनऊ में बसाया गया है। आगे चलते हैं आगे और। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप आगे उमा हरिकृष्ण अवस्थी सभागार के ऊपर अगर आप देखेंगे तो के.एस. माथुर एंथ्रो म्यूजियम आप पाएंगे, जिसे हिंदी में संग्रहालय कहा जाता है। उसके आगे अगर चलते हैं तो हम आप डीन ऑफिस पाएंगे। किस तरह से आप पूरी की पूरी फैकल्टी का अध्ययन आज करेंगे। ये देखिए बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका अध्ययन अध्यापन चल रहा है। और यहाँ पर आप देखें, अगर आप यहाँ पर देखें तो बीएफए वाले ने जो कलाकारी की है, इसको आप बहुत नज़दीक से देख सकते हैं। एमएफए और बीएफए हमारे विश्वविद्यालय में होता है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्या नक्काशी है, क्या डिज़ाइन है लखनऊ विश्व। फिर आगे की ओर अगर आप चलते हैं गेट नंबर 2 से, तो आप पाएंगे मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, जहां पर आप अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे का परिसर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे